हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल आर्वर्थ स्टडी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे वर्गमूल और घनमूल के बारे में। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चनों को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो है वो है वर्गमूल। तो वर्गमूल क्या कहलाता है? अब किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ता है? तो मान लो कोई संख्या है 25, हम ले लेते हैं। 25 एक संख्या है, इसका वर्गमूल निकालना है अपन को। तो वर्गमूल के लिए हम क्या करते हैं, रूट लगा देते हैं, है ना, करनी लगा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, 25 में करनी लगा देते हैं, मतलब हम इसको 25 का क्या निकालना है हमको, वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम इसके फैक्टर करेंगे, है ना, इसके फैक्टर करेंगे। तो एलसीएम से हम इसके निकाल लेते हैं। तो कितना होता है, 25 का अगर हम निकालेंगे तो ये जाएगा 5 से 5 25 और 5 एकम 5, मतलब हमारे पास क्या आ गया, रूट 5 गुणित 5, ये 25 हो गया। अब इसमें हमको दो जोड़े बनाने हैं, दो दो, अगर और भी नंबर होते 5 और भी होता गुणित में तो हमको दो दो के जोड़े ही बनाने पड़ते हैं ना। जैसे हम यहाँ दो जोड़े बना दिए, मतलब जो रूट से बाहर निकलेगी जो संख्या वो दो दो के जोड़े में निकलेगी। मतलब अगर दो जोड़े बन गए तो वही एक संख्या ही बाहर निकलेगी। तो आ जाएगा हमारे पास 5 और ये कहलाएगा 25 का वर्गमूल, है ना। वर्गमूल कितना कहलाएगा, 5। अब किसी भी संख्या का वर्गमूल वह संख्या कहलाती है जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त हो। मतलब 5 जो है वर्गमूल है किसका, 25 का। अब इसका अगर हम वर्ग कर दें, 5 का वर्ग, तो आ जाएगा हमारे पास कितना, 5 25, 25 आ जाएगा ना। तो ये मूल संख्या आ गई 25। तो वर्गमूल इस तरह से हम निकालते हैं। अब आया घनमूल। तो घनमूल क्या होता है, घनमूल में भी सिर्फ फर्क ये रहता है कि यहाँ 2 के जोड़े बनते हैं और घनमूल में हमें 3 के जोड़े बनेंगे। मतलब वह संख्या होगी घनमूल जिसका घन करने पर, घन मतलब 3 का क्या करने पर, 3 की घात लगा देने पर। तो किसी भी संख्या का घनमूल वह संख्या कहलाएगी जिसका घन करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त हो, है ना। मान लो 125 हम ले लेते हैं। अब इसका अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो हमको प्राप्त होगा 5 गुणित 5 गुणित 5, ये 5 25, 25 पंचे 125। मतलब जो 125 का घनमूल आएगा वो आएगा 5, 5 आएगा ना, घनमूल आएगा 5। तो 5 का अगर हम घन करते हैं तो हमें मूल संख्या 125 ही प्राप्त होगी, है ना। तो ये इस तरीके से हम घनमूल निकालते हैं। तो इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चनों को कुछ सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे घनमूल और वर्गमूल प्राप्त कर सकते हैं ना। तो हमारे पास है ये क्वेश्चन वर्गमूल निकालने के लिए। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है 0.25, है ना, 25। तो इसका हमको निकालना है वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम करते क्या हैं, एक तो हम इसको सिंपल विधि से क्या करेंगे, 0.25 ये है हमारे पास। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में बदलेंगे मतलब 25 को लिखेंगे सीधा 25, है ना, मतलब 0.25 आ जाएगा। तो 25 को 25 लिख लेंगे और दशमलव को हम नीचे लेंगे 1, और जितने अंक हैं मतलब 2 और 5 है तो 2 जीरो लगा देंगे। अब इन दोनों का हम अलग अलग वर्गमूल निकालेंगे, मतलब हर का अलग और अंश का अलग, 25 का अलग और 100 का अलग हम निकालेंगे। तो 25 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे 25 का वर्गमूल, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही विधि अपनाएंगे एलसीएम की, या फिर कोई भी हम जोड़ घटाकर, मतलब अपने टेबल पढ़कर हम क्या कर सकते हैं, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। 25 का तो वैसे हमें पता ही है क्या होता है, 5 25। तो हम क्या करते हैं, 5 ये आ जाएगा वर्गमूल 25 का, और बटे में हम यहाँ हम लगा देते हैं रूट, क्योंकि रूट का मतलब वर्गमूल हो गया। अब यहाँ 100 का आ जाएगा 10, तो ये हमारे पास आ गया। मतलब अब 10 है तो जो दशमलव में आएगी वो क्या आएगी, 0.5, ये आएगा ना। मतलब हमारे पास क्या आ गया वर्गमूल, 0.25 का 0.5 आ गया, ये आ जाएगा वर्गमूल, है ना। ये निकाल सकते हैं, या फिर हम सीधा सिंपल क्या करेंगे, हम सरल विधि में 25 का हमने सीधे क्या निकाला,
वर्गमूल, तो आया हमारे पास 5। अब दशमलव लगाने के लिए क्या करेंगे, अब दशमलव वाला है ना, दशमलव वाले के हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। लेकिन हमको ये चीज़ नहीं पता कि दशमलव हम लगाएं तो लगाएं कहाँ, है ना। जैसे 25 है, अब हमने क्या लगाया, एक संख्या के बाद लगा दिया, और यहाँ दो संख्या के बाद लगा है, 5 और 2 है ना, इसके बाद लगा है दशमलव, लेकिन हमने तो एक संख्या के बाद लगा लिया। तो वर्गमूल में क्या होता है कि वर्गमूल मतलब स्क्वायर है ना, वर्गमूल मतलब 2 की घात, अगर 5 की घात 2 है तो मतलब ये क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा, है ना। तो हमको जब दशमलव जितनी संख्या है, जैसे यहाँ है 25, 0.25 25, तो ये जो है 25 मतलब दो संख्याएं हैं। अब दो में अगर हम 2 का भाग दे दें तो 1 बचेगा ना, मतलब यहाँ दो संख्या है तो 2 में 2 का भाग दिया तो हमने, हमारे पास क्या बचा, 1, मतलब एक संख्या के बाद हमको दशमलव लगाना है। अब ऐसे ही हम सेकेंड क्वेश्चन में देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है 0.0081, ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। अब इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो हमको 81 का वर्गमूल तो पता है, और हम क्या करेंगे, सीधे 81 का एलसीएम से हम निकाल लेते हैं। तो ये जाएगा 3 से, 3 दूनी 6 और बचेगा 2, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, अब 3 नाम 27, फिर 3 से जाएगा 3 तिरका 9, और 3 से फिर जाएगा 3 एकम 3, मतलब हमारे पास क्या आ गया इसके वर्गमूल, 3 और 3 दो जोड़े आ गए ना, 3 के एक जोड़े और 3 के एक जोड़े, तो मतलब 3 तिरका 9, 9 आ गया वर्गमूल किसका, 81 का। अब 81 का 9 तो आ गया वर्गमूल, तो हमने 9 तो लिख लिया है ना। लेकिन इसमें दशमलव हम कहाँ कैसे लगा दें, तो देखो यहाँ संख्या क्या है दशमलव के बाद, 1 2 3 4, 4 संख्या है ना, तो 4 में हम 2 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2, मतलब हमको 2 संख्या के बाद दशमलव लगाना है, मतलब 0 पॉइंट, और यहाँ हम 2 संख्या बाद मतलब 0 लगा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा क्या, इसका वर्गमूल, मतलब 0.0081 का वर्गमूल क्या आएगा, 0.09, है ना। ऐसे हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा 0.000625, है ना। अब हमारे पास इसमें अगर हम दशमलव हटा दें तो मूल संख्या क्या बचेगी, मूल संख्या हमारे पास बचेगी 625। अब 625 के हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो 625 का वर्गमूल तो आसान है कि क्या करेंगे, हम सीधे एलसीएम से निकाल लेते हैं। तो ये जाएगा 5 से, तो 5 एकम 5, है ना, और यहाँ बचेगा 1, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 25। अब फिर 5 से जाएगा तो 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 25, फिर 5 से जाएगा 5 25, और फिर 5 से जाएगा 5 एकम 5, मतलब 2 2 के जोड़े अगर हम बनाएं तो हमारे पास 2 बनते हैं, 5 और 5, तो 5 गुणित 5 हो जाएगा 25। तो इसका जो 625 का वर्गमूल क्या आएगा हमारे पास, 625 का वर्गमूल हमारे पास आएगा 25, क्या आएगा 25। तो हम क्या करेंगे, 25 तो हमने लिख लिया, अब हमको क्या करना है, दशमलव लगाना है, क्योंकि दशमलव वाला है ना, तो दशमलव लगाना है। तो क्या करेंगे, संख्या गिन लेंगे दशमलव के बाद है कितनी, तो दशमलव के बाद कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, तो 6 में हम 2 का भाग देंगे, क्यों, क्योंकि ये वर्गमूल है, तो वर्गमूल में हमको 2 का भाग देना है। तो 6 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, भाग कितने बार जाएगा, 3 बार, है ना, होता है ना, 2 तिया 6, तो 3 बार जाएगा। तो अब 3 संख्या के बाद हमको दशमलव लगाना, लेकिन यहाँ है कितनी, 2 संख्या ना हमारे पास आए कितने, 25, तो 1 0 हम और लगा देंगे आगे, और यहाँ दशमलव लगा देंगे, और ये आ जाएगा हमारा आंसर, मतलब 0.025, ये आ जाएगा हमारे पास किसका वर्गमूल, 0.000625 का वर्गमूल इतना। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, घनमूल। हमको क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, घनमूल ज्ञात करने के लिए हमको जैसे वर्गमूल ज्ञात करना था वैसे ही घनमूल करना है। अब घनमूल में होता क्या है, अब से पहले क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 0.0000216, ये हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन। अब इसका हमको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे वर्गमूल निकालते हैं वैसे ही घनमूल भी निकालेंगे, लेकिन हमने वर्गमूल में क्या बताया था, 2 2 के जोड़े बनते हैं, और घनमूल में 3 3 के जोड़े बनेंगे, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। घनमूल मतलब घन 3 की घात,
तो 3 के जोड़े बनेंगे इसमें। तो हम इसका घनमूल निकालते हैं, तो 216 का हम क्या निकालेंगे, मूल संख्या, मतलब दशमलव को छोड़ दो और जो मूल संख्या आती है तो 216 हमारे पास बचेगा मूल संख्या। इसका हम क्या निकालते हैं, एलसीएम से इसके गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 से जाएगा, 2 एकम 2 और यहाँ बचे 16 है तो 2 अट्ठे 16 और यहाँ एक जीरो आ जाएगा। जीरो क्यों आएगा, क्योंकि डायरेक्ट हमने 16 ले लिया था, है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 108 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब 2 से फिर देंगे, तो 2 पंचे 10 और 2 चौके 8। अब 2 से फिर जाएगा, 2 दूनी 4 और बचेगा 1, 2 सत्ते 14। अब जाएगा ये 3 से, तो 3 नाम 27, फिर जाएगा 3 से, 3 तिरका 9, फिर जाएगा 3 से, 3 एकम 3। हमारे पास 3 के जोड़े यहाँ बनाने हैं ना। हमारे पास जो ये दिए हैं गुणनखंड, इनमें हमको 3 के जोड़े बनाने हैं। क्यों बनाने, क्योंकि घनमूल में 3 के जोड़े बनते हैं, वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं। तो हम 3 के जोड़े बनाएंगे तो 2 के 3 जोड़े बन जाएंगे और 3 के भी 1 जोड़े बन जाएंगे, है ना। 2 के 1 जोड़े बनेंगे और 3 के 1 जोड़े बनेंगे। तो मतलब 2 गुणित 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्गमूल, घनमूल। तो घनमूल कितना आ जाएगा, 2 तिया 6 आ गए हमारे पास क्या, इसका घनमूल। अब हम क्या करेंगे, इसका घनमूल 6 तो लिख दिए, लेकिन यहाँ भी हमको क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ दशमलव लगाने की। हमने घनमूल तो प्राप्त कर लिया, लेकिन अब दशमलव कहाँ लगाएं। तो इसमें भी क्या करेंगे, हमने वर्गमूल में 2 का भाग दिया था और घनमूल में क्या करेंगे, 3 की घात होती है तो हम 3 का भाग देंगे। तो हमने 6 तो लिख लिया। अब दशमलव लगाने के लिए हम करेंगे क्या, वर्गमूल में हमने 2 का भाग दिया था और घनमूल में हमको 3 का भाग देना है, क्योंकि घनमूल का मतलब 3 की घात ही होती है ना। तो 3 का भाग कैसे देंगे, हम गिन लेते हैं दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं और 6 में हम 3 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 दूनी 6 2। मतलब हमको 2 संख्या के बाद क्या लगाना है, इसका दशमलव लगाना है ना। तो हम 2 संख्या के बाद लगा ले तो 6 तो आ गया। तो अब यहाँ हम एक जीरो लगा देंगे और यहाँ दशमलव लगा देंगे, मतलब 0 दशमलव हमारे पास क्या आ जाएगा, 6, इसका घनमूल आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्या, सेकेंड क्वेश्चन में है 1.331, 1.331। अब इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, वर्ग घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल है, हमको इसका पहले गुणनखंड निकालने हैं इसके, है ना, कि क्या क्या है गुणांक। तो हम क्या करते हैं, सीधे मूल संख्या लेते हैं, मतलब दशमलव को हमको हटा देना है। तो 1331 है ना, 1331। अब इसको हमको किससे भाग देना है, तो ये जाएगा सीधे 11 से। तो हम 11 से क्या करते हैं, इसको भाग देते हैं। तो 11 एकम 11, तो यहाँ बचेगा कितना, 2 और 11 दूनी 22, फिर बचेगा 1। तो 11 एकम 11, 121। अभी भी 11 से ही जाएगा तो 11 11 में 121 होता है, फिर 11 से जाएगा 11 एकम 11। मतलब हमको 3 के जोड़े बनाने हैं, तो 3 के जोड़े हमारे 11 के बन गए, है ना। अब क्या करेंगे, अब हमको लिख देना है सीधे 11। अब दशमलव कैसे लगाएं, इसमें भी क्या है, 1 दशमलव है। अभी तक तो हमने 0 दशमलव वाले पढ़े, इसमें 1 दशमलव वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, तो हमको 1 को भूल जाना है। जो 1 हमारा है, अभी हमने 0 तक के की लिया था, 0.0 सब में लिया था, लेकिन यहाँ 1 है पहले। तो हमको 1 से मतलब कुछ नहीं है, हमको दशमलव से मतलब है। दशमलव के बाद कितनी संख्या है ये देखना है ओनली। तो दशमलव के बाद हमारे पास कितनी संख्या है, 1 2 3, 3 संख्याएं हैं। तो 3 में 3 का सीधे से भाग दो, घनमूल के लिए 3 और वर्गमूल के लिए 2। तो यहाँ हमको घनमूल निकालना है। तो घनमूल के लिए हम 3 संख्याओं में 3 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 1। मतलब हमको एक संख्या के बाद क्या लगा देना है, दशमलव। तो हम यहाँ लगा देंगे ये दशमलव। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.1, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसमें 0.000064 है ना, 4 बार 0 है ना। तो थर्ड क्वेश्चन हम लिखते हैं 0.000064 है, 64। इसको हमको घनमूल निकालना है इसका, है ना। तो घनमूल निकालने के लिए हमने एलसीएम से हम क्या करते हैं, पहले मूल संख्या लेते हैं। तो दशमलव को हटा देंगे तो हमारे पास आएगा 64।
तो 64 को हम क्या करते हैं, इसके गुणनखंड निकालते हैं। तो 64 किससे जाएगा, 2 से जाएगा, तो 2 3 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 16 32, फिर 2 से जाएगा तो आ जाएगा 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा, है ना, तो आ जाएगा यहाँ 2 दूनी 4 और यहाँ 2 से हम देंगे तो आ जाएगा 2 एकम 2। अब इसके हम 3 3 के क्या कर लेते हैं, जोड़े बना लेते हैं। तो 2 के एक जोड़ा 3 का ये बना और ये 3 का एक जोड़ा बना, मतलब 2 जोड़े बन गए 2 के, है ना। तो 2 गुणे 2 ये आ गया हमारे पास 4, ये आ जाएगा हमारे पास क्या 4। तो इसका जो घनमूल आएगा वो आएगा 4। अब हम 4 तो लिख लेते हैं, ये हमने लिख लिया 4। अब दशमलव लगाने की बारी, तो हम संख्या गिन लेते हैं दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6। अब 6 में हम 3 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा ना, 2। तो 2 संख्या बाद हमको क्या लगाना, दशमलव लगाना है। तो इसमें तो एक ही संख्या है तो एक जीरो हम ऐड कर देते हैं और ये लगा देते हैं दशमलव, तो 0.04 ये आ जाएगा हमारा घनमूल। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसी तरह की वीडियो हम और भी लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।